नमस्कार। लघुपराश्री अध्ययन क्रम में ये जो 2 श्लोक है, ये मिश्रिकाध्याय का आखिरी श्लोक है। ये श्लोक संख्या 5 और 6 है। ये भी दशाफल के ही संबंध में बतला रहा है और मैं जहां तक समझता हूं कि ये एक तरह का पुनरावृत्ति है। जिन नियमों को पहले कहा गया है पिछले श्लोकों में, धर्म कर्माधिनेतारो, उसी तरह का ये भी श्लोक है। भावार्थ में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी कुंडली में ये योग आप पाएंगे तो देखेंगे कि वो जातक अपने जीवन में कितनी उन्नति किया है। उस समाज में आप आर्थिक रूप से लेकर के हर तरह का प्रगति और उन्नति करता है। आइए एक बार श्लोक देखते हैं। कर्म लग्नाधिनेतारा अन्यो नाश्रय संस्थो राजयोगा विधि प्रोक्तम विख्यातो विजयी भवे। धर्म लग्नाधिनेतारो अन्यो नाश्रय संसितो राजयोगा विधि प्रोक्तम विख्यातो विजयी भवे। ये कह रहा है कि कर्म दशम स्थान और लग्नाधि, लग्न का स्वामी, कर्म और दशम स्थान का स्वामी और लग्न का स्वामी, अन्य नाश्रय संसित हो, एक दूसरे के आश्रय में हुए हो। अर्थात लग्न का स्वामी जो है वो दशम में हो और दशम का स्वामी लग्न में हो, तो ऐसा ये विशिष्ट योग होता है। और ऐसा जातक अपने जीवन में राजयोग विधि प्रो, ये राजयोग कहलाता है। जिस जातक जो है वो विख्यात, विजयी और सुखी और संपन्न, जो भी अच्छा कहना हो कह लीजिए, इस तरह के योग हैं तो कुंडली का जो सामान्य बल है वो बहुत बढ़ जाता है। आप प्रस्तुत उदाहरण में देखें, वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र होता है जो दशम भाव में है, और दशम भाव स्थान का कुंभ राशि है। कुंभ राशि 11 नंबर की है, इसका जो अधिपति शनि है वो लग्न में है। तो ये अन्योनाश्रय संबंध हो गया, यानी लग्नेश दशम में, दशमेश लग्न में। तो इस तरह की ज्यादा यदि योग बनता है तो ऐसा जातक विजयी होता है। केवल ये दशम से नहीं समझना चाहिए, किसी भी लग्न से ही समझना चाहिए। जैसे लग्न का स्वामी चतुर्थ में हो, जैसे यहाँ अगर आपका शुक्र हो जाता और सूर्य जो है वो यहाँ हो जाता तो भी लग्नेश और चतुर्थेश का संबंध हो जाता। यदि मंगल यहाँ हो जाता, शुक्र यहाँ हो जाता, तो लग्नेश और सप्तमेश का संबंध हो जाता। इस तरह के संबंध जो है वो राजयोग करने वाले हैं। ये द्वालक का जो श्लोक है वो कहता है कि धर्म लग्नाधिनेता, धर्म स्थान अर्थात नवम भाव, नवम भाव का स्वामी लग्न में और लग्न का स्वामी नवम भाव में। जैसे शुक्र जो है नवम में है और नवम का स्वामी शनि लग्न में है, तो ऐसी स्थिति में लग्नेश नवम में, नवमेश लग्न में, लग्नेश पंचम में, पंचमेश लग्न में। ये जो अन्योनाश्रय केंद्र त्रिकोणपति का या केंद्र का या त्रिकोण का यदि संबंध है और उसकी महादशा अंतरदशा चल रही है तो शुभ फल तो होगा ही होगा। साथ ही ये कुंडली को ये बहुत बल प्रदान करता है जातक को, और इस योग का प्रभाव समस्त जीवन रहता है, जो कि जातक के जीवन में एक प्रकाश लाता है और हर तरह से सुखी रखता है। इसी के साथ लघुपराश्री का जो ये अध्ययन क्रम जो था वो समाप्त हुआ। आगे हम ये सोच रहे हैं कि भावेश फलाध्याय लेकर के चलेंगे। ये श्लोकों का पठन पाठन थोड़ा कठिन है, वर्तमान समय में लोग पढ़ते नहीं है, श्लोक में सुनना चाहते हैं, फिर भी हमने सोचा कि ये बन जाए। अब सामान्य तौर पर हिंदी में सब चीज चलेगा, जो आप हर आदमी जो रुचि रखता है ज्योतिष में वो समझने में सक्षम होगा। आज का वीडियो